धन्यवाद सभापति महोदय। आपने मांग संख्या आपस में चर्चा नहीं। कुमारी रीटा जी, आपने मांग संख्या 39 व 40 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं अपनी बात शुरुआत करूं अपने जिले और अपने विधानसभा क्षेत्र में स्वायत्त शासन द्वारा 2 साल में कराए गए कामों पर। झुंझुनू जिले के अंदर स्वायत्त शासन विभाग की पिछले 2 वर्ष की जो रिपोर्ट है वो एक मिनट में अपनी बात रखना चाहूँगी। 2024-25 बजट में झुंझुनू जिले के लिए कुल 4 घोषणाएं हुई। 1 कार्य पूर्ण हुआ, 1 कार्य प्रगतिरत है और 2 कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुए। ये तो है 24-25। 25-26 बजट में झुंझुनू जिले के लिए कुल 6 घोषणाएं करी। 1 कार्य पूर्ण हुआ, 1 कार्य प्रगतिरत है और 4 कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुए। यानी सभापति महोदय 10 घोषणाएं कुल हुई, उसमें से 6 कामों का अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है। 20% काम हुए हैं और 20% प्रगतिरत है। अब मैं आऊँ अपने मंडावा विधानसभा, क्योंकि आपने समय कम कर दिया है। मंडावा विधानसभा की खूब सभापति महोदय सदन के अंदर, तो माननीय मंत्री महोदय का धन्यवाद दूंगी। मैंने भी इनसे रिक्वेस्ट करी थी, जन भावना भी थी। इन्होंने 25-26 के अंदर मलसीसर को नगर पालिका का दर्जा दिया, लेकिन माननीय सभापति महोदय 1 साल होने पर भी उसके अंदर कोई बजट का प्रावधान आपने नहीं करा। नगर पालिका कार्यालय के लिए कोई भूमि आवंटन नहीं हुई, तो कार्यालय तो कहाँ से, भवन का निर्माण कहाँ से होता। आपने 5 पद वहाँ पर स्वीकृत करे, वहाँ पर आपने ईओ लगा दिया और 1 क्लर्क और 1 ईओ के भरोसे वो नगर पालिका चल रही है। बहुत बड़ी जनसंख्या और बहुत बड़ा क्षेत्रफल है मलसीसर, और स्थिति वहाँ की इतनी दयनीय हो गई है क्योंकि पंचायत से जब आपने हटाया तो पंचायत राज ने अपना बजट वहाँ पर बंद कर दिया। वहाँ पर जेईएन है, आपने नगर परिषद झुंझुनू से वहाँ पे जेईएन को डेपुट करा है। वो जेईएन क्योंकि 45 किलोमीटर झुंझुनू से मलसीसर पड़ता है, तो जेईएन कभी आता है नहीं आता, और वो क्यों रुचि दिखाएगा डेपुटेशन पे जब वो नगर परिषद में ही काम कर रहा है, तो मलसीसर क्यों आएगा। उसकी वजह से थोड़ा बहुत आपने जो बजट का प्रावधान वहाँ मलसीसर के अंदर करा है, वो बजट किसी भी काम में नहीं आ रहा है। और हम एमएलए या एमपी लेड से कोई काम दे रहे हैं, वो काम भी वहाँ पर नहीं हो रहे। अभी पिछले दिनों जब बारिश हुई थी, बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई, और मलसीसर कस्बे के अंदर क्योंकि सफाई का काम बिल्कुल ठप पड़ा है, नाली वगैरह सब सड़ रही हैं, कोई काम नहीं हुआ, तो नालियाँ और मोहल्ले पूरे पानी से भर गए। मैंने कलेक्टर महोदय को फ़ोन करा, उन्होंने एसडीएम को ताकीद करा और वहाँ पर पंप लगाए, लेकिन वो भी 2 पंप लगाए, दोनों खराब थे। तो वहाँ की स्थिति ये हो गई कि मकान कभी भी पड़ सकते थे। आपने नगर पालिका की घोषणा करी, उसके लिए हम लोग आपके बहुत आभारी हैं, लेकिन मेरा इस सदन में सभापति के मार्फत आपसे रिक्वेस्ट है कि वहाँ पर पूरी पोस्ट भरें, वहाँ पर बजट दें ताकि काम हो सके, लोगों को सुख सुविधाएँ मिल सके। सभापति महोदय, यही हालात बिसाऊ के हैं। बिसाऊ नगर पालिका, वहाँ पर ईओ तो आपने परमानेंट अभी कुछ दिन पहले लगाए हैं, लेकिन जेईएन का पद जो है वो रिक्त चल रहा है। आपने एक जेईएन लगा रखा है जिसके पास 3-3 नगर पालिकाओं के चार्ज है। अब 3 नगर पालिकाओं के चार्ज होने पर वो अपने काम किस तरीके से कर सकता है, किस तरीके से वो अपने कार्यशैली के साथ इंसाफ कर सकता है, वो सोचने का विषय है। क्योंकि वहाँ पर बिसाऊ के अंदर वही परेशानी है, सफाई का काम बिल्कुल ठप है, स्ट्रीट लाइट आधे से ज़्यादा बिसाऊ के अंदर अंधेरा छाया हुआ है और लोग भटक रहे हैं कामों के लिए, लेकिन कोई काम वहाँ पर नहीं हो रहा। सभापति महोदय, अब मैं अपने मंडावा नगर पालिका पर आती हूँ। मेरा निर्वाचन क्षेत्र मंडावा है, और मंडावा जब मैं बोलती हूँ तो मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ। उसका कारण है सभापति महोदय कि मेरा मंडावा विश्व मानचित्र, पर्यटक मानचित्र के ऊपर सबसे अग्रणी है, अपने भित्ति चित्रों के लिए और हवेलियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और मुझे ये यहाँ पर बताते हुए खुशी होती है कि अमेरिका से एक प्रतिष्ठित ट्रैवल मैगजीन छपती है जिसका नाम है कॉन्डे नॉस्ट ट्रेवलर, और इस मैगजीन ने मई 2023, आई रिपीट, मई 2023 के अपने अंक में
दुनिया के 50 सबसे सुंदर शहरों की सूची में मंडावा को तीसरा स्थान दिया। सभापति महोदय, मंडावा उस सूची के अंदर भारत देश का एकमात्र शहर था जो सूची के अंदर आया। लेकिन आज स्थिति आप देखें मंडावा की, आपने 25-26 में राजस्थान के 16 शहरों को केंद्र की स्मार्ट सिटी बनाने की जो केंद्र की स्मार्ट सिटी योजना है उसके तर्ज पर क्लीन एवं इको सिटी को डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए अगले 3 वर्ष के लिए 900 करोड़ रुपए का प्रावधान करा और उसमें मेरे मंडावा को 30 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ। मंत्री महोदय, 1 साल बीत गया, अभी तक रूडिस्को ने वहां पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करी जिससे वहां के स्थानीय लोगों को लगे कि हमें 30 करोड़ रुपए आवंटन हुआ है और हमारे क्षेत्र को कुछ सौंदर्यीकरण होगा, इको फ्रेंडली बनाएंगे। आपके जो स्वायत्त शासन विभाग की गाइडलाइन है उसमें एक सिटी लेवल की कमेटी बनाना अनिवार्य है और उसके अंदर जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो उसकी जानकारी, उस समिति की जानकारी उन लोगों की होती है। उस स्टेक होल्डर में एक विधायक भी होता है, लेकिन आज दिनांक तक उस समिति का क्या हुआ, गठित हुई नहीं हुई है, उसकी कोई मीटिंग हुई है नहीं हुई है, उसकी जानकारी न वहाँ के स्थानीय लोगों को है न मुझे आज तक इसकी जानकारी मिली है। मेरा आपसे निवेदन है, इस पे आप जानकारी प्राप्त करें और जितना जल्दी हम लोग काम करवा दें, क्योंकि वहाँ पर जो पर्यटक आते हैं, यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं, क्योंकि पर्यटकों की नगरी कहलाती है और बहुत देश विदेश में मशहूर है, हर बजट के अंदर, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, पिछली बार जब वसुंधरा जी की सरकार थी, उससे पहले गहलोत जी की सरकार थी, पिछली बार फिर हमारी सरकार थी, अब आपकी है, सौंदर्यीकरण के नाम पर मंडावा के अंदर हम करोड़ों रुपए का बजट देते हैं। लेकिन दिक्कत इस चीज की है सभापति महोदय कि वो जो सौंदर्यीकरण का पैसा है वो एक विशेष स्थान पर लगा देते हैं और सारी जो राजनीतिक कार्य होते हैं वो विशेष स्थान जो वहाँ का गढ़ है वहाँ से चलते हैं। ठाकुर केसरी सिंह जी जब जीवित थे, उनकी एक प्रतिष्ठा थी, सब लोग उनको बहुत मानते थे और वो बिना भेदभाव के मंडावा के अंदर काम करवाते थे। लेकिन अब स्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई है। आपको इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि जो बाजार है उसके अंदर आज दिनांक तक कोई भी सौंदर्यीकरण का काम नहीं हुआ। वहाँ पे पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हम वहाँ पर कुछ हमारे जो वहाँ की मशहूर चीज़ें हैं, बंदेज है, उस तरीके की कोई दुकान लगाई जाए, उस तरीके का कोई वहाँ प्रदर्शन किया जाए, ये स्थिति आज तक मंडावा में नहीं हुई। हमने पिछली बार वहाँ पर पर्यटक भवन बनाने का सोचा था, गेस्ट हाउस, लेकिन उसका भी आज तक अता पता नहीं है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दें, मंडावा को और सुंदर बनाएं, इसके अंदर हम लोगों का भी सहयोग रहेगा। सभापति महोदय, RUIDP चरण 4 ट्रेंच फर्स्ट के अंतर्गत मेरे मंडावा के अंदर 94 करोड़ का सीवरेज का काम हुआ और जलपूर्ति का काम हुआ। काम हो गया, उसके बाद जिस कंपनी ने काम करा उसने हैंड ओवर कर दिया, लेकिन आज स्थिति ये है, उसका 10 साल का गारंटी पीरियड है, लेकिन आज स्थिति ये है कि वहाँ के जो मेन होल्स जो बने हुए हैं वो बिल्कुल ब्लॉक हो गए हैं, गंदा पानी सड़कों पे आ रहा है और जो सफाई वहाँ पर जिसको भी ठेका दे रखा है वो जो नाला साफ करते हैं, वहाँ पे सीवरेज को साफ करते हैं, तो वो सारा का सारा कचरा सड़क पे डाल देते हैं। फिर कहीं से पानी आता है या बारिश आती है तो वो सड़क पे फैल जाता है और कीचड़ की स्थिति हो जाती है, बदबूदार कीचड़ वहाँ पर हो जाता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस पर ध्यान दें और इस पे जो कमी रही है उसको दूर करें, क्योंकि तकनीकी कमी हो सकती है, उसको दूर करा के और वहाँ पे साफ सफाई पर ध्यान दें। सभापति महोदय, बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं सिर्फ 2 मिनट चाहूँगी, आप घंटी नहीं बजाना। मेरे मंडावा के अंदर ईओ का पद रिक्त है, मैं आपसे मिली भी थी, और जिसको ईओ का चार्ज दे रखा है वो एक बाबू है और वो बाबू वहाँ पर राजनीतिक दबाव के अंदर आके काम करता है। 10 महीने से वहाँ पर नगर पालिका की मीटिंग नहीं होने दी, नगर पालिका की मीटिंग नहीं हुई, जो लोगों के हितों के जो फैसले होने थे वो नहीं हुए। मैं आपके पास आई और आपने वहाँ पर फ़ोन भी करवाया, आपने उनको ताकीद करा कि मीटिंग करवाई जाए, लेकिन ईओ इतना शातिर निकला, जो ईओ का चार्ज लिया हुआ था उसने 3 दिन की छुट्टी ले ली और 4 दिन और निकाल दिया। उसमें पार्षदों का जो टाइम था, समय था, वो पूरा हो गया और थोड़े दिन बाद चेयरमैन का समय भी पूरा हो गया। या तो
मंत्री महोदय, जहां तक मैं जानती हूं आप दोहरे चरित्र के नहीं है, आप जो होता है वो मुंह पर कहते हैं। तो ये कहां पर कमी रही आपके कहने के बावजूद? ईओ छुट्टी पर चला गया और वो मीटिंग नहीं करी। बहुत सारे ऐसे जनहित के फैसले होने थे और आज स्थिति बहुत वहां पे खराब है। तो मेरा आपसे, आप किसी को भी चार्ज दे दे, किसी को भी लगाए, लेकिन एक प्रभावी अधिकारी तो लगाए जो अपने दिमाग से काम कर सके वहां पर, क्योंकि वहां पर जो लोग हैं वो भटक, कहीं पर भी जाता है कोई फोन कर देता है, किसी का भी प्लॉट होता है उस प्लॉट को सीज कर देता है। कलेक्टर के कहने के बाद वो प्लॉट को खोलता नहीं, उसकी सीज, और वहां पे वो बहाना बनाता है कि हमने जयपुर डीएलपी के अंदर भेज दिया है। ये वहां पर जो गंदगी फैल रही है उसको रोकने का आप काम करें। और अंत में 4 लाइनें से, क्योंकि नौकशमा सामने ही बैठी है तो मेरे को लगा कि मैं भी 4 लाइन बोल दूँ। नहीं, मैं अपने लेवल का ही बोलूँगी। नौकशमा शायरी के अंदर बहुत तेज है, मैं अपने क्षेत्र को लेकर ही बोलूँगी और जो इससे संबंधित है। ठीक है, वो रहनुमा है मगर रास्ता नहीं जानते, वो रहनुमा है मगर रास्ता नहीं जानते, पाँवों का जो है धूल से वो वास्ता नहीं जानते। हुकूमत का दावा है गली गली से वाकिफ होने का, हुकूमत का दावा है गली गली से वाकिफ होने का, मेरे मंडावा बिसाऊ मलसीसर का मगर वो रास्ता नहीं जानते। मैं नेक नियति और बद नियति दोनों को जानती हूँ, मुझ जैसे मुसाफिर का तुम हौसला नहीं जानते, मुझ जैसे मुसाफिर का तुम हौसला नहीं जानते। धन्यवाद सभापति। श्री संदीप जी। माननीय सभापति महोदय,